Good morning students. Today we are studying class 7th non-competition maths chapter 14 के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, वो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दो सभी। हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एक ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन सी डी के पैरेलल गिवन है हमको। हमने अपनी मर्जी से एक लाइन बनाई एफ जी। ये लाइन क्या है? ए बी के भी पैरेलल है और ये लाइन सी डी के भी पैरेलल है। हमने लाइन बनाई एफ जी जो कि ए बी के पैरेलल है और यही लाइन सी डी के भी पैरेलल है। ठीक है, ध्यान दो अभी। एज ए बी इज पैरेलल टू एफ जी, क्योंकि हमारी लाइन ए बी पैरेलल है एफ जी के और ये ट्रांसवर्सल है हमारी बी ई। बी ई इज अ ट्रांसवर्सल। तो बड़ा ध्यान दो सभी बोर्ड पे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? ट्रांसवर्सल के एक तरफ, तो इन दोनों एंगल का सम 180। ध्यान दो सभी, एंगल ए बी ई प्लस बी ई एफ, इन दोनों का सम 180। रीजन लिख देना साइड में, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ए बी ई हमको पता है 120, बी ई एफ मुझे निकालना है इक्वल्स टू 180। एंगल बी ई एफ कितना आ जाएगा? 180 माइनस 120, वी गॉट 60। तो बताओ सभी बच्चे, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट बी ई एफ 60 डिग्री क्लियर है सभी को? ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है। हमारे इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट रहेंगे, जिसमें से ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। बताओ सभी, क्लियर है सभी को फर्स्ट पॉइंट? ऑल स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? इन द सेम वे फोकस सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसी के जैसा है, ध्यान दो। अब इस साइड आ जाओ, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। लिखो एज सी डी इज पैरेलल टू एफ जी। हमारी लाइन पैरेलल है, ये हमारी ट्रांसवर्सल है सी ई। सी ई इज अ ट्रांसवर्सल। तो हम क्या बोलेंगे? इस एंगल का और इस एंगल का सम 180, बिकॉज ये एंगल ट्रांसवर्सल के एक तरफ है, तो इन दोनों का सम 180। नाम देंगे एंगल डी सी ई प्लस सी ई जी। इन तीनों का दोनों का सम 180। रीजन वही रहेगा, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसकी वैल्यू 100, सी ई जी पता नहीं, इक्वल्स टू 180। एंगल सी ई जी की वैल्यू 180 माइनस 100, एंगल सी जी की वैल्यू हाउ मच? 80 डिग्री। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। ये हमारा आ चुका है 80 डिग्री। बताओ सभी, क्या सभी को क्लियर है यहाँ तक? ऑल स्टूडेंट्स टेल मी, क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट 2 पॉइंट्स, क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ना फोकस थर्ड पॉइंट, जहाँ से हमारा आंसर आएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों एंगल का सम 180। ध्यान दो सभी, थर्ड पॉइंट मैं लिख रहा हूँ। दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। ध्यान दो, एफ जी क्या है? इज अ स्ट्रेट लाइन। डेट मीन्स इस एंगल का सम इन तीन दोनों के साथ 180। नाम दे दो बी ई एफ प्लस बी ई सी प्लस सी ई जी। तीनों का सम 180। रीजन लिख देना, एंगल सम प्रॉपर्टी। सॉरी, एंगल ऑन द स्ट्रेट मैंने लिख दिया है, सॉरी। एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन कितना होता है? 180। तीनों का सम 180। एंगल की वैल्यू हाउ मच? 60। बी ई सी ये हमें निकालना है, दैट इज एक्स
इसकी वैल्यू 80 इक्वल्स टू 180। हमें निकालना है x 180 माइनस इन दोनों का सम 140, वो मैंने माइनस कर दिया, हमको कितना मिलेगा 40 डिग्री। दिस इज द आंसर। बताओ क्लियर है? हमने हमारे क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में किया है। पहले आपको कॉपी में फर्स्ट पार्ट करना है, फिर सेकंड पार्ट करना है और फिर थर्ड पार्ट करना है। क्लियर है सभी को? हाँ जी बेटा, फोकस नाउ। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करेंगे? हमको गिवन है ये दो लाइन अपन में पैरेलल है, ये दो लाइन आपस में पैरेलल है। सबसे पहले सबसे इजी स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपको पता है आमने सामने एंगल्स इक्वल होते हैं, तो जो एंगल 1 है दिस विल बी इक्वल्स टू 65। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इन दोनों का सम, सॉरी ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। रीजन दोनों क्या हैं? आमने सामने। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? बताओ सभी यहाँ तक? हाँ जी बेटा बताएं सभी यहाँ तक? क्लियर है? सेकंड पॉइंट ध्यान दो सभी, कैसे करेंगे? लाइन जो L है ये M के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ध्यान दो, इफ लाइन L इज पैरेलल टू M, क्योंकि लाइन L पैरेलल है उसके, और Q इज अ ट्रांसवर्सल। क्यों क्या एक ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा? इन दोनों एंगल का सम 180, एंगल A प्लस एंगल D, इन दोनों का सम 180। रीजन वही रहेगा, को इंटीरियर एंगल्स। जो एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक तरफ होते हैं उन दोनों का सम 180 होता है। तो हम क्या करेंगे? A की वैल्यू 65, एंगल D पता नहीं, इक्वल्स टू 180। एंगल D की वैल्यू 180 माइनस 65, हमको कितना मिलेगा? 115। बताओ सभी कैसे रुका था? क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। ठीक है, क्लियर है सभी को? ध्यान दो सभी ध्यान दो। नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और इसको क्या मान लेंगे? ट्रांसवर्सल। तो जो काम इस पे किया वो काम डी पे और सी पे करना है। ध्यान दो कैसे लिखेंगे? एज P इज पैरेलल टू Q, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल। M इज अ ट्रांसवर्सल। तो बेटा क्या करेंगे? एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180। रीजन वही रहेगा, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल C मुझे निकालना है, एंगल D कितना आ चुका है? 115 इक्वल्स टू 180। एंगल C की वैल्यू 180 माइनस 115 कितना आ चुका है? 65। बताओ सभी क्या सबको क्लियर है? सेकंड पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। नाउ वी विल डू फोर्थ पॉइंट। बताओ सभी क्लियर सभी को यहाँ तक? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उस एक चीज को 3 बार रिपीट करना है, 3 बार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। हम क्या बोलेंगे? L इज पैरेलल टू M, और P क्या है? P इज अ ट्रांसवर्सल। P किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्सल का। तो जो एंगल B और C होगा, इन दोनों एंगल का सम 180। रीजन वही रहेगा, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल C कितना आ चुका है? 65 इक्वल्स टू 180। तो एंगल B की वैल्यू 180 माइनस 65 कितना मिलेगा? 115। बताओ क्लियर है सभी को? हाँ जी, तो जो B था और D था वो तो आ गया 115। ठीक है, और जो A था और C था वो आ गया 65। क्लियर है सभी को? हाँ जी बेटा, ऑल स्टूडेंट्स टेल मी, क्लियर है सभी को ये बात?
हाँ जी बेटा फोकस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बेटा फोकस ऑन द बोर्ड, हमको एक फिगर गिवन है, इस फिगर में हमको ये गिवन है ए बी इज पैरेलल टू डी सी, जो हमारी ये लाइन है इस लाइन की पैरेलल है, ठीक है, और ये एक डायगोनल है। बेटा ध्यान दो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल का। ध्यान दो बेटा, हमको गिवन क्या है, एज ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के, एंड जो ए सी इज आ ट्रांसवर्सल, ए सी किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का। ध्यान दो बेटा, जितना हमारा y होगा उतना हमारा 35 होगा, बिकॉज दीज एंगल्स आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल y इक्वल्स टू 35 डिग्री, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इन द सेम वे जितना x होगा उतना 40 होगा, एंगल x इक्वल्स टू 40 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बताओ सभी, क्लियर है सभी को ये बात? हाँ जी बताएं सभी बच्चे, क्या सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 2 स्टेप का। अगर आपको प्रॉपर्टी याद होगी तो यह बना पाओगे। आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ओके बेटा, फोकस ऑन द बोर्ड, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बेटा हमको फिगर गिवन है, बेटा फिगर में हमको गिवन है जो ए बी है, हमारी ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो बेटा अगर ये पैरेलल होगी तो ये लाइन और ये लाइन किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल का, वो हम बाद में करेंगे। उससे पहले ध्यान दो सभी, फर्स्ट पॉइंट, सी ई एक लाइन है, सी ई इज आ स्ट्रेट लाइन। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन होगी तो उसके ऊपर जो भी एंगल होगा उसका सम 180, इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम 180। मैंने आपको बताया था अगर आपके एंगल 2 होते हैं तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर, अगर हमारे एंगल 2 से ज़्यादा होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल बी ए ई प्लस एक्स डिग्री इक्वल्स टू 180, रीजन एल पी, लीनियर पेयर। ये हमको गिवन है, कितना गिवन है, 125 प्लस एक्स डिग्री इक्वल्स टू 180। तो एक्स की वैल्यू 180 माइनस 125, तो यहाँ से हमको कितना मिलेगा, 55। बताओ सभी, क्या सभी को x की वैल्यू क्लियर है? हाँ जी बेटा, सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, क्या सभी बच्चों को x की वैल्यू क्लियर है? x की वैल्यू ओके बेटा, वेरी गुड। नाउ फोकस पॉइंट नंबर 2। हाँ बेटा सभी ध्यान दो, पॉइंट नंबर 2 क्या गिवन बेटा, हमारी जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, और ये ट्रांसवर्सल है सी ए या सी ई। सी ई किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल जेड प्लस एंगल एक्स कितना हो जाएगा, 180, रीजन को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 55 प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180, डेट मीन्स एंगल जेड की वैल्यू 180 माइनस 55 कितना बचेगा, 125। क्लियर है? बताओ सभी, सेकंड पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर है? सेकंड पॉइंट, हाँ जी सभी बच्चों को सेकंड पॉइंट क्लियर है? बेटा जैसे हमने सेकंड पॉइंट किया उसी तरह हमको थर्ड पॉइंट करना है, बिल्कुल सेम है थर्ड पॉइंट।
सिर्फ ट्रांसवर्सल चेंज है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। हम क्या बोलेंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, बी डी इज अ ट्रांसवर्सल। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180। रीजन वही रहेगा, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल एक्स हमने निकाला था कितना, 55 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। तो वाई की वैल्यू 180 माइनस 55, हमको कितना मिलेगा, वही सेम 125। बताओ सभी, क्लियर सभी को? हाँ जी, क्लियर है सभी को? बेटा फोकस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बेटा हमको कैसे करना है, हमको ये प्रूव करना है या हमको ये चेक करना है कौन सी लाइन, कौन सा पेयर आपस में पैरेलल है। L इज पैरेलल टू M किस पार्ट में है, हमको चेक करना है। तो बेटा चेक कैसे करेंगे, हम एक रूल लगाएंगे। रूल क्या होगा, अगर हमारी दो लाइंस होती हैं, ये हमारी ट्रांसवर्सल होती है, अगर हमारे को इंटीरियर एंगल का सम कितना आ जाए, 180, दैट मीन्स दीज टू लाइंस आर पैरेलल। अगर वो 180 नहीं आया, मतलब लाइंस पैरेलल नहीं है। बताओ सभी, क्या सभी को ये बात समझ में आई? क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आई? हम ये चेक करेंगे ट्रांसवर्सल के एक तरफ जो एंगल्स हैं, अगर उन एंगल का सम 180 आया तो यस, नहीं आया तो नो। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ध्यान दो सभी, फर्स्ट पार्ट ध्यान दो, ये कितना है हमारा 40। मुझे ये पता है इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या होता है, 180। ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो मैंने क्या किया, चुपचाप 180 में से 40 को माइनस कर दिया, कितना आएगा 140। ये मेरा एंगल कितना आ चुका है 140। जो काम मैंने यहाँ किया वो काम मैं यहाँ करूँगा, इन दोनों का सम 180। तो मैंने क्या किया, 180 में से 130 को माइनस, मेरा कितना बचा 50। क्लियर है? और मैंने ये चेक किया इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 140 प्लस 50 कितना आया 190। लेकिन मुझे कितना चाहिए था 180। दैट मीन्स द लाइन्स आर नॉट पैरेलल। हम क्या बोलेंगे, लाइन्स पैरेलल नहीं हैं। क्लियर है? बताओ सभी, पार्ट नंबर फर्स्ट क्लियर है सभी को? हाँ जी स्टूडेंट्स, सभी बच्चे बताएं सभी, क्या सभी को फर्स्ट पार्ट क्लियर है? वेरी गुड। नाउ फोकस ऑन द सेकंड पार्ट। हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है ये एंगल 35 है, तो ये एंगल भी कितना होगा 35। आमने सामने एंगल क्या होते हैं, इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, दूसरी बात, इन दोनों को ऐड करो, 145 और 35 कितना आ रहा है 180। दैट मीन्स दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। क्लियर है? बताओ सभी सेकंड पार्ट, बताओ सभी, क्या सभी को क्लियर है सेकंड पार्ट? वेरी गुड। नाउ फोकस ऑन द लास्ट पार्ट। दिस इज व्हाट 125, उसके सामने क्या होगा 125। इन दोनों को ऐड करो, 125 के अंदर 60 जोड़ दिया 185। ये 180 के बराबर नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे, लाइन्स आर नॉट पैरेलल। ठीक है, बताएं सभी बच्चे, क्या सभी बच्चों को तीनों पार्ट क्लियर है? क्या सभी बच्चों को तीनों पार्ट क्लियर है? हाँ जी बेटा, गॉट इट ऑल। So we will discuss a new chapter in the next week. So please complete your fair notebook up to chapter 14. मिलते हैं थर्सडे को with a new chapter. ठीक है?
टिल देन कंप्लीट योर नोटबुक, स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है, बाय बेटा, बाय ऑल।